हमारे साथ बीआरएस एमएलसी और तेलंगाना जागृति की मुखिया कविता मैडम जुड़ी हैं। आज बड़ा एक हादसा हुआ है। क्यू न्यूज़ के ऑफिस में आपके तेलंगाना जागृति के लोग गए थे, वहाँ पर फायरिंग हुई, ऑफिस पर अटैक भी हुआ। तो इस इंसिडेंट को लेकर आप डीजीपी ऑफिस आइए, आगे इस पर रोशनी डालिए। देखिए, एक एमएलसी साहब है हमारे पास, वो यूट्यूबर थे पहले, अभी भी यूट्यूब में चैनल चलाते हैं और वो उनकी आदत है कि हर एक लीडर के ऊपर अनाप शनाप बोलते रहते हैं। कल के दिन उन्होंने हद पार कर दी मेरे ऊपर। मैं सिटिंग लेडी एमएलसी हूँ, मेरे ऊपर बहुत ही अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल किया है। वो उनका लैंग्वेज सुन के भावुक होकर हमारे कार्यकर्ता उनके ऑफिस पे गए तो उन्होंने अपने गनमेंस के साथ फायरिंग ओपन करवाई है। देखिए, हमने तेलंगाना जिद्दोजहद में भी हज़ारों प्रोटेस्ट दिए हैं। बहुत ही रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, हमारा रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उन्होंने एक हद पार कर दी। तो भावुक होकर जब हमारे कार्यकर्ता गए, उन्होंने फायरिंग भी चालू कर दिया। तो अगर किसी को गोली लग जाती तो कौन जिम्मेदार है? हमारे कार्यकर्ता को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार है? मैं यही पूछ रही हूँ वो एमएलसी साहब से भी और चीफ मिनिस्टर साहब से कि आपने वादा किया था कि तेलंगाना के हर एक बेटी को आप बचाएंगे, हर एक बेटी का आप इज़्ज़त करेंगे, और इस तरीके का उल्टा सीधा बोलने वाला जो आपके पार्टी का एमएलसी है, उनके ऊपर आप इमीडिएटली एक्शन लीजिए। उनके गनमैन विड्रॉ कीजिए, उनको एमएलसी के पद से हटाइए। मैंने चेयरमैन साहब को भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन साहब को भी कंप्लेन मैंने दिया है, उनको वहाँ से हटाइए और इमीडिएटली उनका अरेस्ट कीजिए। क्योंकि आपने इससे बहुत ही छोटे छोटे इंसिडेंट्स पे लोगों को अरेस्ट किया है तेलंगाना में, तो ये तो बहुत बड़े इंसिडेंट है, उनको इमीडिएटली अरेस्ट कीजिए। मैडम, आप 42% रिजर्वेशन बीसी के लिए उस पर आवाज़ उठाई थी, आपने रेल रोको प्रोग्राम भी बुलवाया था, उसको लेकर ये विवाद छिड़ा है, उन्होंने उसी पर लेकर ये कमेंट किया है। तो इस इश्यू को आप कैसे देखती हैं? सरकार ने फैसला लिया है, लोकल बॉडीज़ में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा, क्या आप समझती है कि ये इम्प्लीमेंट होगा, और अगर होगा तो इसका असर जनता पर कैसे पड़ेगा? देखिए, डेफिनेटली 42% आरक्षण की जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें बहुत सारे लेयर्स है, तो हर एक लेयर पार करते हुए रिजर्वेशन को हासिल करना है। तो कल एक बहुत बड़ा हमने लेयर पार किया था कि स्टेट गवर्नमेंट आज तक जो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर अपना ज़िम्मेदारी ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रही थी, हमारे जिद्दोजहद से, हमारे डिमांड से उन्होंने स्टेट में डिसीजन लिया कि स्टेट से वो ऑर्डिनेंस देंगे। तो डेफिनेटली ये सेलिब्रेट करने वाली बात है। सिर्फ मेरी बात नहीं है, सारी ओबीसी समाज के, सारे तेलंगाना लोगों का सेलिब्रेशन का ये बात है। तो हमने सेलिब्रेट किया। पता नहीं इनको क्या आपत्ति है इससे। और ये एमएलए साहब, आप जब पहले इस पर लड़ रही थी, आप इस पर आवाज़ उठा रही थी, तब इस तरीके का विवाद, इस तरीके की बात नहीं आई। जब सरकार फैसला लेती है तो आप पर इस तरीके के सवाल उठते हैं कि आप बीसी को बिलोंग करती है, क्या ऐसे सवाल मल्लाना ने किए हैं उनके जो भी स्टेटमेंट दिया उस पर? तो उनको क्या कहेंगे, बीसी लोगों को क्या कहेंगे स्टेट? देखिए, अल्टीमेटली बात यहाँ उतर आती है कि जब भी कोई महिला लीडर खड़े होके कोई एक सीरियस मुद्दा उठाती है और ये मुद्दे के इश्यू में उनको जवाब देने का कुछ वापस उनके पास जवाब नहीं है, तब ऐसे तरीके के बातें करते हैं लोग। तो मल्लाना साहब जो बात कर रहे हैं, एक लोगों को गुमराह करके इश्यू को पूरा उनके तरफ घुमाने का एक बात कर रहे हैं। लेकिन इन द प्रोसेस उन्होंने मेरे डिग्निटी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अटैक किया है। और इस मामले में नॉट ओनली मी, तेलंगाना के कोई महिला भी चुप बैठने वाली नहीं है। क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर महिलाओं को पॉलिटिक्स में आना है तो उनकी डिग्निटी को छेड़ने की क्या ज़रूरत है? मुद्दे पे बात करो, जितना भी चाहे लड़ो, लॉजिकली बात करो, आप बिल्स के बारे में बात करो। ये सारे बातें छोड़कर इमीडिएटली आप महिलाओं के ऊपर पर्सनल अटैक करते हो। आपको लगता है कि पर्सनल अटैक करने से हम लोग पीछे हट जाएंगे, लेकिन सारे तेलंगाना के महिलाएं जानती है कि एक साजिश है हमें पीछे हटाने का और बीसी मूवमेंट से हमें हटाने का। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डरेंगे नहीं, बल्कि हम पूरे तेलंगाना के महिलाएं और बढ़ चढ़ के आगे जाके आंदोलन करेंगे। पॉलिटिक्स में भी हमारा रोल बराबर रहेगा। आप इसी बात पर एक राज्य सरकार ने एक फ़ैसला लिया है, एक सीएम साहब ने अनाउंस किया 60 सीट्स महिलाओं को देंगे। आप भी एक महिला लीडर स्टेट की बड़ी मानी जाती हैं, तो इस डिसीजन को कैसे देखती हैं? देखिए, मैं क्या बोल रही हूँ, लीडर कहाँ से पैदा हो जाएंगे? अगर आप हर कदम पे लड़कियों को रोक रहे हो, हर कदम पे महिला जो बाहर आती है उनके ऊपर कुछ ना कुछ पर्सनल अटैक करके उनका हिम्मत तोड़ने की बात करते हो, तो कहाँ से महिला लीडर कौन नया पैदा होके आएगी? या तो किसी के बीवी को खड़ा कर दो, किसी के बहन को खड़ा कर दो, किसी के माता जी को लेके आके खड़ा कर दो। अगर इस तरीके से आपको 60 सीट्स देना है तो 60 क्या पूरे 160 सीट्स दे सकते हो। क्योंकि प्रॉक्सी लीडर्स नहीं चाहिए, असली लीडर्स चाहिए। महिलाओं से अगर असली लीडर कब निकलेंगे? जब उनको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा, सोसाइटी से सपोर्ट मिलेगा, तभी असली नेता निकल के आएंगे। और जो आज मल्लाना ने यहाँ मेरे ऊपर कमेंट किया है, मैं तो हिम्मत वाली हूँ, मैं तो लड़ती हूँ हमेशा।
मेरा तो हिम्मत वो तोड़ ही नहीं सकता है, लेकिन बहुत हज़ारों लड़कियां हैं जो लीडर बनना चाहती है, जो कल को लोकल बॉडी इलेक्शंस में लड़ना चाहती है, वो पीछे ना हट जाए, ये मेरा डर है। उनके बारे में मैं बोल रही हूँ, उनके बारे में मैं सोच रही हूँ। धन्यवाद मैडम, हमसे बातचीत करने के लिए दिए थे BRS